तो राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, जिस बात का अंदाजा सबको पहले से ही था। तो इसकी शुरुआत होती है 2 अप्रैल को, जब अचानक से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर के पोस्ट से हटा दिया और उनकी जगह दी गई अशोक मित्तल को, जो एलपीयू के फाउंडर हैं, वही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग है कि वही अशोक मित्तल जो राघव चड्ढा की जगह आए थे, वो भी आज राघव चड्ढा के साथ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि देश में ईडी नाम की भी तो कोई चीज है। इस चीज का आइडिया इतने लोगों को इसलिए था क्योंकि 15 अप्रैल को भगवत मान की पंजाब गवर्नमेंट ने राघव चड्ढा की Z+ सिक्योरिटी हटा दी और उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने राघव को Z+ सिक्योरिटी दे दी। तो सबको समझ में आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और जब सबको पता था कि राघव चड्ढा का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ है, तो फिर उन्होंने पहले बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की? इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि देश में एक चीज होती है एंटी डिफेक्शन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल कहता है कि अगर कोई एमपी पार्टी बदलता है तो उसकी एमपी की सीट चली जाएगी, अनलेस वो 2/3 मेंबर्स के साथ पार्टी बदले। और यहाँ पे आता है राघव चड्ढा का मास्टर स्ट्रोक। राघव चड्ढा अकेले बीजेपी नहीं गए, वो अपने साथ 6 और मेंबर्स को बीजेपी में ले गए। और आम आदमी पार्टी के टोटल राज्यसभा मेंबर थे 10 और बीजेपी में चले गए 7, तो हो गया ना 2/3। और रूल के अकॉर्डिंग अगर 2/3 मेंबर्स एक साथ मूव करते हैं तब उसे डिफेक्शन नहीं मर्जर कहा जाएगा। और इस तरीके से राघव ने डिस्क्वालिफिकेशन को लीगली बाईपास कर दिया और पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी के गोदी में रख दी। ये 7 लोग हैं। संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब में जिताया था। अशोक मित्तल वही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले जिनका हृदय परिवर्तन हो गया ईडी के रेड के बाद। हरभजन सिंह वही फॉर्मर क्रिकेटर जिनका पंजाब में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सिंह साहनी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और स्वाति मालीवाल जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, कुछ साल पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी पे मारपीट का इल्जाम लगाया था और ये तो बस मौके के इंतजार ही में थी। और आखिर में राघव चड्ढा जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले बहुत बढ़िया पीआर करवाया था और खूब रील्स बनाई थी। तो अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये पंजाबियों के साथ धोखा है और संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी ने फिर से ऑपरेशन लोटस चला दिया। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने प्रिंसिपल से भटक गई है और वो किसी क्राइम का हिस्सा नहीं होना चाहते। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये सब ईडी और सीबीआई के प्रेशर में हो रहा है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अशोक मित्तल, क्योंकि ये वही इंसान है जो राघव चड्ढा की जगह आए थे एज डेप्यूटी लीडर इन राज्यसभा आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इनके साथ भी वही हुआ जो ज्यादातर अपोजिशन के साथ होता है। इन पे ईडी की रेड पड़ी, 3 दिन तक चली और इसके बाद तो सबको पता था कि आगे क्या होने वाला है। या तो ये जेल में होते या तो बीजेपी में। तो लो अब पता चल गया। और क्योंकि अब ये बीजेपी में है तो अब इन्हें ईडी या सीबीआई कोई परेशान नहीं करेगा। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि अमित शाह ने राघव चड्ढा को बोला है कि अगर वो आम आदमी पार्टी से 7 एमपीज ले आते हैं तो आगे चल के उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा असर पंजाब में होगा। अगले साल पंजाब में असेंबली इलेक्शन है और जो 7 एमपीज आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए हैं उनमें से 6 पंजाब से हैं। तो अब क्या इस मूव के बाद बीजेपी पंजाब में एंटर कर पाएगी? देखने से तो लग रहा है कि हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पंजाब के लोग इसे धोखा समझकर बीजेपी को पंजाब में फिर से रिजेक्ट कर दें। अब होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी अब बहुत कमजोर हो चुकी है। पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ईडी और सीबीआई के थ्रू जेल में डाल दिया, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही दिल्ली हार गए और अब उनकी राज्यसभा की एमपी की सीट्स आधी से ज्यादा खत्म हो गई। और राघव चड्ढा के इस मूव के बाद मैं यही कहूंगा कि अल्टीमेटली इतिहास में एक समझदार आदमी कह कर गए थे। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं।